This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. So दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अलग अलग रिपोर्ट्स निकल कर आते हैं बट सभी रिपोर्ट्स को जोड़ के मैं यहाँ पे आपके सामने एक फाइनल रिपोर्ट वाला पॉइंट आपके सामने लेके आ जाता हूँ तो आपको भी स्टडी करने के लिए आसानी हो जाती है। जैसे मैंने काफ़ी बार आपको समझाया कि शेयर बाजार मतलब बिजनेस, जिस दिन आप बिजनेस की ओर स्टडी करना स्टार्ट करोगे आप आधी लड़ाई जीत जाओगे। एंड दोस्तों बिजनेस में भी मतलब पैसा किधर सबसे ज़्यादा बनता है, जहाँ पे लिटरली हम कह सकते हैं कि मतलब बोलते हैं कि आप किसी को रोक नहीं सकते। जैसे हम कहते हैं कि एडिक्शन, एंड अभी के ज़माने की अगर बात करें तो सबसे बड़ा एडिक्शन कौन सा है? मोबाइल फ़ोन का। यस, ये सबसे बड़ा एडिक्शन। मोबाइल फ़ोन का जो एडिक्शन है उसको लीगल एडिक्शन भी बोलते हैं। मतलब अगर आप फ़ोन चला रहे हो तो आपको कोई सज़ा नहीं होगी। 24 घंटे में से आप 24 घंटे फ़ोन पे बैठो, खाना पीना छोड़ दो, सोना छोड़ दो, कुछ भी मतलब करो मत करो, फ़ोन पे ही बैठे रहो तो भी आपको कोई सज़ा यहाँ पे नहीं होगी। मतलब क्या है कि ये एक लीगल एडिक्शन है। एंड मतलब ये चीज़ डे बाय डे यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। और बच्चों में भी ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट ये चीज़ें इतनी बड़ी बन चुकी है कि आपने सुना होगा कि कुछ देश ऐसे भी है जहाँ पे तो उन्होंने एक पर्टिकुलर एज रखा है कि 16 या 18 साल से उसके नीचे जो बच्चे हैं उनको तो फ़ोन देना ही नहीं है, सोशल मीडिया ही बैन। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिली है। और मल्टीपल स्टडीज़ जो हमारे देश में भी हुई है दोस्तों कि इंक्रीजिंग द स्क्रीन टाइम अमंग द चिल्ड्रन, इससे क्या हो रहा है, उनका अटेंशन खराब हो रहा है, स्लीप डिस्टर्ब यहाँ पे हो रही है। इनफैक्ट जो बजट आता है उसके पहले क्या आता है, इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे तक में भी खुद सरकार ने वार्निंग दी है कि स्क्रीन एडिक्शन इज टेकिंग अ टोल ऑन इंडियाज यूथ एंड प्रोडक्टिविटी। मतलब क्या कि दोस्तों ये जो लगातार फ़ोन यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है ये अच्छी बात है कि खराब बात है? ऑब्वियसली खराब बात है। किसी भी चीज़ के प्रति एडिक्शन है वो खराब ही रहेगा। बट फिर भी यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों कि उससे हम रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि ये एक लीगल ड्रग है। आप कैसे रोकोगे इसको? चलो बच्चों के लिए तो कोई अलग कानून यहाँ पे आ जाएगा भविष्य में, वो क्या पता, बट बाकी चीज़ों के लिए बिल्कुल भी नहीं। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों आप बिजनेस को समझो दोस्तों, अगर इसी से रिलेटेड आप कंपनीज को स्टडी करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्लिक मिल जाएगा कि यहाँ पे पैसा बन सकता है करके। अब इसका अर्थ ये नहीं कि हर जगह पे पैसा बनेगा, आपका लॉजिक सही होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको 5 कंपनियां मिलेगी, 10 कंपनियां मिलेगी, 15 कंपनियां मिलेगी। फिर आपको समझ में आता है कि अच्छा इसमें से 1-2 कंपनियां बड़े लेवल का बिजनेस कर सकती है, अच्छी ग्रोथ के साथ पैसा कमा के दे सकती है। सो ये आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। मतलब लॉजिक क्या है दोस्तों कि आप यहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन है, एंड सिर्फ मोबाइल फ़ोन नहीं, उसमें इंटरनेट भी होना चाहिए। सिर्फ बिना इंटरनेट का मोबाइल फ़ोन मतलब कोई काम की चीज़ नहीं है, प्लास्टिक का एक टुकड़ा जैसा चीज़ हो गई और लोग फेंक देंगे। बट उसमें अगर मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट है तो काम तमाम। पूरा मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यूथ एंड पूरी दुनिया में ये चीज़ें चल रही है दोस्तों। सो इससे रिलेटेड मतलब जो कंपनियां बिजनेस इसमें एंगेज्ड है उनमें ज़बरदस्त वो पैसा छापते हुए देखने को मिल रही है। तो इन कंपनीज को आप पढ़ सकते हो, स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो चलिए कौन कौन से वो बिजनेसेस हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखने की कोशिश यहाँ पे करूँगा। सो हम कंपनीज की बात करेंगे, जैसे कि सबसे पहले तो मोबाइल फ़ोन। अब मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी कौन सी है हमारे देश में, तो वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। सो डिक्सन टेक को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर बात कर ले, अभी जैसे मैंने कहा कि इंटरनेट के बिना तो मतलब बोलते हैं ना वो फ़ोन का आत्मा है, इंटरनेट है, वो वही निकाल लेंगे तो फ़ोन को कोई वैल्यू नहीं है। सो इंटरनेट की बात करें तो आपको पता है इधर तो वोडाफोन आइडिया, जियो और एयरटेल ये प्लेयर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अगेन अब जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ये अब आपने सोच कर डिसीजन लेना होता है कि कहाँ पे जाना है। अब जैसे कि अगर बात कर ले, काफ़ी लोग क्या करते हैं, वोडाफोन आइडिया को ज़्यादा स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मतलब पेनी टाइप का 5-10 रुपए में मिलता है, इसलिए भयंकर क्वांटिटीज में मिलेगी। ये अगर आपकी सोच होगी तो मार्केट में मतलब आप क्या ही कहें। आपको बिजनेस देखना पड़ता है बड़ा कौन बन रहा है। एंड जियो को स्टडी करने जाओगे तो आपको एक प्रॉब्लम निकल कर आती है कि वो तो रिलायंस के अंडर आता है। रिलायंस में जियो तो अलग से तो डीमर्ज होकर लिस्ट नहीं हुआ है। सो अगर रिलायंस में जाएंगे तो वहाँ पे रिटेल में भी पैसा जाएगा, O2C बिजनेस में भी जाएगा, केमिकल में भी जाएगा। तो ये भी पॉइंट आपको पता होने चाहिए। हाँ, एयरटेल ऐसी कंपनी है जो स्पेसिफिकली हमें काम करते हुए देखने को मिल जाती है। सो इस हिसाब से आपको अपने चीज़ों को स्टडी करना होता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कौन सी कंपनी है, इंडस टावर। यस, इंडस टावर्स जैसी कंपनी है, इनको भी चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। ये कंपनी का काम क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो टेलीकॉम के जो टावर रहते हैं ना, जियो एयरटेल वोडाफोन आइडिया, उनके टावर नहीं होते हैं। ये इंडस टावर नाम की ये जो कंपनी है वो इससे रिलेटेड ये सेटअप सब कुछ करके देती है। एंड ये सेटअप लैंड खरीदेंगे, सेटअप करेंगे, लैंड खरीदेंगे, वहाँ पे मेटल का टावर लगाएंगे एंड वो सब चीज़ें करके देते हैं।
और फिर वो भाड़े पे वोडाफोन जियो को देते हैं। सो इस चीज़ के चलते इनकी कमाई हमको होते हुए देखने को मिल जाती है। हाँ, अब इसके बाद आपको मल्टीपल स्टडीज करने पड़ते हैं कि अच्छा इनके लिए क्या एडवांटेज हो सकता है, डिसएडवांटेज हो सकता है। बीच में वोडाफोन आइडिया की हालत मतलब वैसे तो काफ़ी खराबी अभी भी खराबी चल रही है, तो इस चीज़ के चलते इंडस टावर का पैसा अटका पड़ा हुआ था, तो वहाँ पे भी उनका भारी नुकसान हुआ। बाद में उन्होंने फिर समहाउ कैसे तो मैनेज करके चीज़ें यहाँ पे पे कर दी। सो आप फर्दर स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा। या फिर कभी कभी खबर आती है तो देखो वोडाफोन आइडिया का शेयर 8% भागा क्योंकि एजीआर रिड्यूस में उनको रिलीफ मिला। तो उसी के साथ साथ आप देख सकते हो इंडस टावर का भी नाम आता है, ये भी भागता है। कॉमन सेंस वाला बात है कि अगर वोडाफोन आइडिया को एजीआर रिड्यूस मिलेगी, अगर मान लो वोडाफोन आइडिया कमबैक करता है तो इंडस टावर को भी बहुत सारे बिजनेसेस मिलेगा मल्टीपल टावर्स लगाने का। तो ये इसके पीछे के लॉजिक्स यहाँ पे होते हैं। देन अगर बात कर ले तो ओटीटी प्लेटफॉर्म, अब तो ओटीटी प्लेटफॉर्म की अगर बात कर ले तो लोग तो फ़ोन के ऊपर ही देखते हैं। तो यहाँ पे भी जी एंटरटेनमेंट जैसी कंपनियाँ आती हैं जो इसमें यहाँ पे काम करती है। बट आप देख सकते हो कि स्टॉक तो इनका तो यहाँ पे खराब होते हुए देखने को मिल रहा है, लगातार नीचे जा रहा है। एक टाइम पे ये ज़बरदस्त कंपनी परफॉर्मेंस करती थी, अब यहाँ पे नीचे चल रही क्योंकि अभी लोगों का जो टेस्ट प्रेफरेंस है वो चीज़ें यहाँ पे शिफ्ट होते हुए देखने को मिली है। मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। देन उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी डील होने वाली थी, $10 बिलियन की मेगा मर्जर होने वाला था जी के बीच में और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के बीच में। बट अब वो ऑफिशियली डेड है, कैंसिल हो गया है। बहुत मतलब आप कह सकते हो और राडा हुआ था बहुत बहुत। इनफैक्ट इस चीज़ के चलते काफ़ी सारे कंपनीज को नुकसान भी हुआ था। इनफैक्ट जियो स्टार की अगर बात कर ले तो वो अभी भी यहाँ पे जी के ऊपर यहाँ पे क्लेम करते हैं कि मतलब डैमेजेस क्लेम किए हैं, $1.1 बिलियन का नुकसान हुआ है इनको। सो ये चीज़ें अभी भी यहाँ पे चल रही। मतलब क्या है कि ये चीज़ें हमें फर्दर स्टडी भी करनी पड़ती हैं, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके किधर भी जाना है। देन अगर आप म्यूजिक्स को सुनते होगे गाने, एंड अगर मैं यहाँ पे शेयर बाजार के हिसाब से बात कर लूँ तो टिप्स इंडस्ट्री, सारेगामा, ये जो कंपनियां हैं इनके तो यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे भी आप गाने सुनते हो, तो इसी से रिलेटेड इनके ज़बरदस्त कमाई भी होती है। तो आप इन कंपनीज को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन ऑनलाइन गेमिंग, तो मतलब जो मैं ई स्पोर्ट की बात कर रहा हूँ, जो गेमलिंग वेमलिंग होता है वहाँ पे सरकार ने गेम ही बजा दिया। तो यहाँ पे नज़ारा टेक जैसी कंपनियां जो ई स्पोर्ट से रिलेटेड चीज़ों को प्रमोट करती हैं, इस कंपनी में तो निखिल कामत ने भी 100 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट यहाँ पे किया था। सो आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। देन ऑनलाइन पेमेंट जो चीज़ें यहाँ पे चलती है, तो इस चीज़ के चलते यूपीआई वाले ऐप, अभी यूपीआई में तो देखा गया तो लिस्टेड स्पेस में कौन है, पेटीएम जैसी कंपनियां देखने को मिल जाती है। देन ऑनलाइन की अगर हम लोग बात करें तो फूड भी मंगवाते हैं तो स्विगी जोमेटो करके है। फिर ऑनलाइन की अगर बात कर ले तो क्विक कॉमर्स फटाफट 10 मिनट में डिलीवरी देते हैं, तो जो बड़े प्लेयर्स है उसमें भी ब्लिंकिट, देन स्विगी, इंस्टामार्ट की अगर बात करें, ये भी स्विगी जोमेटो मतलब इटरनल के अंदर ही आ जाता है। जेप्टो प्लान कर रहा है 11,000 करोड़ के आईपीओ के साथ मार्केट में एंटर करने के लिए। देन सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है तो एडवर्टाइजमेंट भी ऑनलाइन ही चलेंगे। तो जो आप इतने सारे एड्स देखते हो, किधर भी चले जाओ, यूट्यूब के ऊपर चले जाओ, किधर भी कोई वेबसाइट के ऊपर चले जाओ, कोई भी आर्टिकल रीड करने जाओ, बीच में एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो उसके पीछे एक बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, वो है एफएल। एफएल, इसका पहले नाम था एफएल इंडिया, बट अब इसका नाम है FL3i करके। इनफैक्ट आपने बहुत बार देखा भी होगा, मान लो अगर आप कोई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, आप चेक कर लो, गूगल कर लो, यूट्यूब भी कर लो, एक पर्टिकुलर गाड़ी से रिलेटेड चीज़ों को चेक कर लो, कौन सा मॉडल बेस्ट है, 10 लाख तक कौन सा गाड़ी मिलेगा, 20 लाख तक कौन सी गाड़ी मिलेगी, ऑटोमेटिकली आपको देख लेना सडनली एडवर्टाइजमेंट गाड़ी से रिलेटेड आ जाएगी। ये चमत्कार होता है, इसके पीछे इस प्रकार की कंपनियां काम यहाँ पे करती है। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि यस, ये जो ऑनलाइन से रिलेटेड काम करने वाले जो प्लेयर्स है, कंपनीज है, वहाँ पे ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल जाती है। और ये स्पेस दोस्तों काफ़ी बड़ा है। अब जैसे कि एजुकेशन की बात करें तो फिजिक्स वाला PW आ चुका है। देन इंश्योरेंस की बात करें तो PB फिनटेक है। ब्यूटी की अगर हम लोग बात करें तो नायका जैसी कंपनियां हैं। सब कुछ ऑनलाइन ही चलता है। जैसे मैंने कहा कि इसका अर्थ ये नहीं है कि आंख बंद करके आप किधर भी निवेश कर लो, आपका लॉजिक सही होना चाहिए, फिर उसके बाद उसको सही जैसी चीज़ यहाँ पे कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं भी जाना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि यस, ऑनलाइन से रिलेटेड जो बिजनेस है उसको यहाँ पे अच्छे से स्टडी करें, फिर उसमें इन्वेस्ट करें। सो ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों को आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।